नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने जो स्टार्टिंग वाली क्लास थी उसके अंदर आपको बताया था कि हम आपको प्रैक्टिकली अध्ययन देंगे। तो आज हम आपके लिए बेसिकली प्रैक्टिकली अध्ययन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आए हैं। इनके बारे में प्रत्येक के बारे में फिर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए, अभी हमारे क्लास के अंदर जो वीडियो चल रहा है उसके अंदर दोस्तों हमारे पास में जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपके सामने ये मीटर है, इसके अंदर लिखा हुआ है MV, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो M लिखा हुआ है वो छोटा m है। तो देखिए दोस्तों, MV का जो मतलब होता है इस तरह से MV आता है, एक तो एक MV इस तरह से आता है। तो इस MV का मतलब होता है मिली वोल्ट, जिसका मान होता है 10 की घात -3 वोल्ट। इस तरह से MV आ रहा है, इसका मतलब होता है मेगा वोल्ट, जिसका मान होता है 10 की घात -6 वोल्ट। तो दोस्तों आपके पास में ये जो अभी मीटर है ये है आपके पास में मिली वोल्ट मीटर है, जिसका मान आपके पास में 10 की घात -3 वोल्ट होता है। इसके अतिरिक्त आपके पास में दोस्तों ये जो मीटर होता है वोल्ट मीटर है, अब आपके पास में चाहे इसे मिली वोल्ट मीटर हो या आपके पास में माइक्रो वोल्ट मीटर हो, इसके अतिरिक्त आपके पास में भले ही किलो वोल्ट मीटर हो, कोई सा भी वोल्ट मीटर वो हमेशा परिपथ के पार्श्व क्रम में संयोजित होता है। पार्श्व क्रम का मतलब होता है समानांतर क्रम है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपके पास में ये जो इसकी मीटर के अंदर आपके पास में नीचे लाइन खींची हुई है, इस लाइन का मतलब होता है ये कि ये वोल्ट मीटर DC सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपके पास में दोस्तों एक वोल्ट मीटर ये भी है, इसके अंदर संकेत दे रखा है। तो ये जो संकेत है आपके पास में ये AC के लिए प्रयोग किया जाने वाला वोल्ट मीटर है, जिसकी रेंज होती है आपके पास में 500 वोल्ट तक दे रखी है। दोस्तों AC जो होता है इसका पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा होता है, जिसके अंदर वेव पाई जाती है, साइन वेव मुख्य रूप से। दोस्तों वोल्ट मीटर जो होता है इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है वो हमेशा पतले तार और अधिक टर्न वाली होती है। वोल्ट मीटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है पतले तार और अधिक टर्न की होने के कारण से उसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध जो होता है वो हमेशा उच्च होता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, उच्च होता है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास में उपकरण आ रहा है वो है शक्ति गुणांक मीटर यानी कि पावर फैक्टर मीटर। दोस्तों मैंने पिछले वाली क्लास के अंदर बताया था कि पावर फैक्टर क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। पावर फैक्टर का दूसरा नाम होता है शक्ति गुणांक, और शक्ति गुणांक जो होता है हमारे पास में वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास में इकाई शक्ति गुणांक, दूसरा होता है अग्रगामी और तीसरा होता है पश्चगामी। दोस्तों इकाई शक्ति गुणांक का दूसरा नाम होता है यूनिटी पावर फैक्टर, अग्रगामी शक्ति गुणांक का दूसरा नाम होता है लीडिंग पावर फैक्टर और पश्चगामी शक्ति गुणांक का दूसरा नाम होता है लैगिंग पावर फैक्टर। इकाई शक्ति गुणांक जो होता है वो हमारे प्रतिरोधी परिपथों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अग्रगामी जो होता है वो हमारे कैपेसिटिव परिपथों में पाया जाता है, और पश्चगामी जो शक्ति गुणांक होता है वो हमेशा आपके इंडक्टिव परिपथों में पाया जाता है। दोस्तों शक्ति गुणांक का अधिकतम जो मान होता है वो यूनिटी इकाई या 1 होता है, और आपके इस पावर फैक्टर मीटर के अंदर मान अधिकतम इकाई 1 ही दे रखा है। फिर आपके इधर 0.9 दे रखा है, 0.7 दे रखा है, इधर भी 0.9 और 0.7 दे रखा है। अभी आपके कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये 0.7 लीडिंग है या लैगिंग है। तो दोस्तों देखो अधिकतम आपके पास में 1 दे रखा है। इस संकेत के इधर जो मान है इधर लिख रखा है इंडक्टिव IND, इसका मतलब होता है इंडक्टिव, जो कि आपके पास में लैगिंग शक्ति गुणांक रहेगा। इस तरफ लिख रखा है CAP यानी कि ये इधर जो मान है वो कैपेसिटिव मान है। जो आपके कैपेसिटिव सर्किट होते हैं उनके अंदर आपका ये मान रहेगा। अधिकतम मान आपके पास में 1 रहेगा जो कि प्रतिरोधी परिपथों के अंदर रहता है। दोस्तों नेक्स्ट जो आपका यंत्र आ रहा है वो है आपके पास में ऊर्जा मीटर है। ऊर्जा मीटर जो होता है दोस्तों ये विद्युत की खपत को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमारे घरों के अंदर जो बिजली के बिल आते हैं
उन बिलों का जो आपके पास में मान आता है वो इसी मीटर के द्वारा दर्शाया जाता है। इसको हम एनर्जी मीटर भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास में मीटर आ रहा है वो है वाट मीटर है। दोस्तों इसके अंदर लिख रखा है देखो KW, जो कि आपके पास में K का मतलब क्या होता है किलो और W का मतलब होता है वाट, किलो वाट मीटर, अर्थात शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है वाट होता है। ये आपके पास में क्या है वाट मीटर है, जो कि हमेशा परिपथ के अंदर पावर यानी कि शक्ति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास में दोस्तों मीटर आ रहा है वो है फ्रीक्वेंसी मीटर यानी कि आवर्ती मीटर। दोस्तों फ्रीक्वेंसी मीटर का उपयोग फ्रीक्वेंसी मापने के लिए किया जाता है। और मैंने आपको बताया भी था कि फ्रीक्वेंसी जो होती है इसका दूसरा नाम आवर्ती होता है, और आवर्ती जो होती है वो मुख्य रूप से एसी सप्लाई के अंदर पाई जाती है। अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी का मान पाया जाता है। और भारत के अंदर फ्रीक्वेंसी का मान जो होता है वो 50 Hz होता है। IER इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स भारतीय वैद्युतिक नियम के अनुसार फ्रीक्वेंसी में 3% की कमी और वृद्धि की जा सकती है। दोस्तों ये जो फ्रीक्वेंसी मीटर है इसके अंदर दे रखा है आपके पास में 50 Hz, लेकिन ये 45 Hz से 55 Hz तक इसकी प्रास होती है। दोस्तों हमारी जो पिछली JVVNL की जो वैकेंसी थी उसके अंदर एक क्वेश्चन आया भी था कि फ्रीक्वेंसी मीटर की प्रास होती है, उसके अंदर एक ऑप्शन दे रखा था 50 Hz, एक ऑप्शन दे रखा था उसके अंदर जैसे मान लीजिए 45 Hz से 55 Hz, तो इसका आंसर आपके पास में यही रहेगा। ये देख लीजिए इसके अंदर भी 45 Hz से 55 Hz तक इसकी प्रास दे रखी है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास में मीटर आ रहा है वो आ रहा है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एम्पियर मीटर जो होता है वो परिपथ के हमेशा श्रेणी क्रम में या सीरीज क्रम में संयोजित किया जाता है, जिसको हम श्रृंखला भी कहते हैं। विद्युत धारा की जो इकाई होती है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। परिपथ के अंदर एम्पियर मीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। दोस्तों एम्पियर मीटर की जो वाइंडिंग होती है वो ठीक वोल्ट मीटर के विपरीत होती है, अर्थात वोल्ट मीटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो हमेशा पतले तार और अधिक वर्त की जाती है, लेकिन एम्पियर मीटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो हमारे पास में मोटे तार और कम टर्नों की जाती है। मोटे तार और कम टर्न वाली जो वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध हमेशा कम पाया जाता है, प्रतिरोध कम होता है। तो एक एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है कम होता है। दोस्तों इस मीटर की जो रीडिंग है वो 5 एम्पियर तक दे रखी है। दोस्तों एम्पियर मीटर भी आपके पास में दो प्रकार के पाए जाते हैं, MC और MI। MC का मतलब रहेगा मूविंग कॉइल, जो कि केवल एक प्रकार की विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो भी केवल DC को ही मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो उपकरण आ रहा है हमारे पास में वो है मोटर। दोस्तों मोटर का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल पावर टू कन्वर्ट मैकेनिकल पावर, अर्थात मोटर जो होती है वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। दोस्तों आपने AC की मोटर और DC की मोटर हमारे पास में दो प्रकार की होती है, और बेसिकली हमने सीरीज शंट कंपाउंड मोटर तो हम देख लेते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हमारे पास में गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर है, इसके अलावा हमारे पास में स्क्विरल केज मोटर है, इनके बारे में तो हम देख लेते हैं। लेकिन जो AC के अंदर मोटरें मुख्य रूप से दो प्रकार की पाई जाती है, सिंगल फेज और 3 फेज। जो कुछ मोटर ऐसी होती है जो कि हम नहीं देख पाते हैं, तो आज हम आपके पास में लेके आ रहे हैं। इस मोटर के बारे में आपको विस्तार से, जब ये मोटर चलेगी उस समय आपको विस्तार से और बताएंगे। अभी ये जो मोटर हमारे पास में वो दे रखा है, इसका नाम देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो मोटर का नाम दे रखा है मुख्य रूप से आपके पास में इसके अंदर दे रखा है IT टूल्स कॉम है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर सब कुछ इसकी रेटिंग वगैरह दे रखी है, इसकी HP भी दे रखी है, इसके वोल्टेज भी दे रखे हैं, इसके RPM भी दे रखे हैं, इसकी एम्पियर रेटिंग भी दे रखी है, इसके अंदर जो साइकिल होती है फ्रीक्वेंसी वो भी दे रखा है। इसके अतिरिक्त आपके पास में इसका फेज भी दे रखा है। मोटर का नाम आ रहा है आपके पास में शेडेड पोल मोटर, जो कि AC के अंदर सिंगल फेज की मोटर पाई जाती है।
दोस्तों देखो इसकी जो HP होती है 1/4 HP। इसके अतिरिक्त इसके जो वोल्टेज होते हैं 230 वोल्टेज। इसके RPM दे रखे हैं 1400 RPM। इसके अतिरिक्त इसकी एम्पियर रेटिंग दे रखी है 2 एम्पियर। इसके अंदर साइकिल यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है 50 Hz। फेज दे रखा है 1, अर्थात ये मोटर आपके पास में सिंगल फेज की पाई जाती है। इसके अतिरिक्त आपके पास में दोस्तों नेक्स्ट हम जो मोटर लेकर के आ रहे हैं वो भी सिंगल फेज की मोटर है, AC सीरीज मोटर। नाम दे रखा है दोस्तों, देखो इसके अंदर भी मोटर का नाम है AC सीरीज मोटर। इसका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। AC सीरीज मोटर है, इसके अंदर भी रेटिंग वगैरह सब कुछ दे रखी है। देखिए दोस्तों इसकी HP जो है 1/4 HP की मोटर है ये। वोल्टेज सिंगल फेज के अंदर अधिकांश जो उपकरण होते हैं उनकी रेटिंग 230 वोल्टेज होते हैं। इसके अतिरिक्त इसके RPM दे रखे हैं 3000 RPM। एम्पियर दे रखे हैं इसके अंदर है 2 एम्पियर और फेज दे रखा है इसका सिंगल फेज। अर्थात दोस्तों हम इन सभी मोटरों के बारे में विस्तार से और अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो उपकरण है हमारे पास में वो है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के बारे में। और प्रतिरोध के बारे में हमने पहले बताया था कि प्रतिरोध अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ प्रतिरोध कलर कोड के अनुसार होते हैं, कुछ प्रतिरोध परिवर्तनीय मान के होते हैं, कुछ प्रतिरोध नियत मान के होते हैं। दोस्तों ये जो प्रतिरोध दे रखा है आपके सामने, ये आपके पास में परिवर्तित मान का प्रतिरोध होता है। इसके द्वारा हम प्रतिरोध के मान को कम और ज्यादा कर सकते हैं, अर्थात हम इस प्रतिरोध को वेरिएबल प्रतिरोध कह सकते हैं। इसके अंदर इसका मान भी दे रखा है, देखो एम्पियर दे रखे हैं इसके 5 और ओम के अंदर मान दे रखा है 1 ओम है। दोस्तों इसी तरह के जो प्रतिरोध होते हैं उनको हम वायर बाउंड प्रतिरोध कहते हैं, अर्थात वायर बाउंड प्रतिरोध का दूसरा नाम होता है तार घाव रेजिस्टेंस। तार घाव रेजिस्टेंस जो होते हैं, इस तरह के जो प्रतिरोध होते हैं वो मुख्य रूप से आपके पास में यूरेका या मैग्नीन के बनाए जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों ये अलग अलग मान के पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अतिरिक्त दूसरा जो प्रतिरोध है, इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का जो मान है 5 एम्पियर है, लेकिन प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है, इसके अंदर 10 ओम दे रखा है। अलग अलग मान के पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये भी आपके पास में एक तरह से परिवर्तनीय मान का प्रतिरोध है। तो इस तरह के जो प्रतिरोध होते हैं वो आपके पास में परिवर्तनीय मान के प्रतिरोध होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। दोस्तों प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए ओम मीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन अज्ञात मान का जो प्रतिरोध होता है उसका मान ज्ञात करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों ये जो उपकरण हमारे पास में ये है व्हीट स्टोन ब्रिज, नाम भी दे रखा है देखो व्हीट स्टोन ब्रिज। दोस्तों इसके द्वारा हम प्रैक्टिकली अध्ययन के साथ अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करके बताएंगे, लेकिन आज आप इस क्लास के अंदर केवल देख लीजिए कि इस तरह का होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसके द्वारा हमेशा अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है और प्रतिरोध का मान हमेशा ओम मीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो उपकरण है हमारे पास में वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज रेगुलेटर है। इसका मतलब होता है वोल्टेज स्टेबलाइजर, यानी कि ये वोल्टेज को परिवर्तित करता है। इसके अंदर एक रेगुलेटर है, यानी कि हम कह सकते हैं परिवर्तनीय मान का स्विच लगा हुआ होता है। इसके द्वारा वोल्टेज को चेंज किया जाता है। इसके अंदर वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमारे को कितने वोल्टेज चाहिए। दोस्तों इस तरह के जो उपकरण होते हैं ये एक तरह से ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करते हैं, अतः ट्रांसफार्मर भी वोल्टेज के मान को बढ़ाने और घटाने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो उपकरण हमारे पास में वो है देखिए फंक्शन जनरेटर, अर्थात इसके द्वारा फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए इसके अंदर दे रखा है सेट फ्रीक्वेंसी, इसके द्वारा फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है। ये एक रेगुलेटर स्विच है आपके पास में, परिवर्तनीय मान का स्विच है। अब देखिए दोस्तों ये जो स्विच है इसके अंदर दे रखा है आपको, यहाँ पे देखिए ये अलग अलग मान की तरंग दे रखी है। जैसे सबसे पहले दे रखा है इसके अंदर है साइन वेव दे रखा है, फिर वर्गाकार दे रखा है, फिर त्रिभुजाकार वेव दे रखा है। दोस्तों इसके द्वारा आवृत्ति को सेट किया जाता है और इस तरह की तरंग देखने के लिए ओसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके सामने ये रखा हुआ है। दोस्तों ओसिलोस्कोप होता है एक तो, और एक होता है ओसिलेटर। ओसिलोस्कोप के अंदर स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन के अंदर आपकी तरंग दर्शाई जाती है।
तो दोस्तों नेक्स्ट जो उपकरण हमारे पास में वो आ रहा है डिजिटल आईसी। इसके अंदर आपके पास में सभी प्रकार के गेट लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए दे रखा है, इधर देखिए दोस्तों एक बार, सभी प्रकार के जो गेट होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अंदर कुछ गेट्स पाए जाते हैं, वो दे रखे हैं दोस्तों। इसके अंदर देख लीजिए एक बार सभी, इसके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक बार मैं नाम बता देता हूं। जैसे मान लीजिए OR गेट है आपके पास में, NOR गेट है, NAND गेट है, इसके अलावा AND गेट है, EXOR गेट है, NOT गेट है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इलेक्ट्रिकल उपकरणों का प्रैक्टिकली अध्ययन के साथ कंप्लीट क्लासेस अवेलेबल रहेगी। दोस्तों आज जो हमने क्लास पढ़ी है प्रैक्टिकली अध्ययन के साथ में, तो अब हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम जितने भी ITI के स्टूडेंटों के लिए या विद्युत विभाग की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए या आपके पास में UPPCL की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकली अध्ययन के साथ हम सभी क्लासें नियमित रूप से लेकर के आएंगे। जैसे आपके सामने ये मोटर है, इसके अंदर कंप्लीट अध्ययन आपको करवाया जाएगा कि इसके अंदर स्टेटर कौन सा है, इसके अंदर रोटर कौन सा है, इसके अंदर आर्मेचर है तो आर्मेचर कौन सा है, इसके अंदर फील्ड है तो फील्ड कौन सा है, इसके अंदर घूमने वाला भाग कौन सा है। इसको सप्लाई से संयोजित करके आपको प्रैक्टिकल के साथ में हम सभी क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे। नेक्स्ट जो क्लास है दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास थी वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में थी, लेकिन कुछ स्टूडेंटों के द्वारा हमने आज पहले प्रैक्टिकली क्लास डाल दी है। लेकिन आगे की जो क्लासें हैं वो नियमित रूप से आपकी प्रैक्टिकली अध्ययन के साथ में मिलेगी। धन्यवाद।